गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुक्यूब्स। सो आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। आज कुछ मैनेजमेंट के बारे में कुछ चीज़ें जान के लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का एजेंडा क्या है, इस वीडियो में क्या होने वाला है। सो पहले कुछ मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट समझ के लेंगे, उसके बाद कोई कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं मैनेजमेंट के, उसके बारे में समझ के लेंगे, और लास्ट में हम फंक्शंस देखेंगे कि मैनेजमेंट किस बारे में। सो पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे है कि मैनेजमेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ अ बिजनेस, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और अ गवर्नमेंट बॉडी। सो मैनेजमेंट हमारे दिमाग में आ जाता है तो पहले हम सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं। सो मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो छोटा बिजनेस हो, आपका छोटा शॉप हो, सुपरमार्केट हो, या छोटा होटल हो, या सिर्फ 5 स्टार होटल हो, हर जगह पे मैनेजमेंट यूजफुल होने वाला है। यहाँ तक कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एनजीओज बहुत सारे काम करते हैं, उसके ऊपर भी मैनेजमेंट जरूर हेल्प करने वाला है, या फिर गवर्नमेंट बॉडी में भी मैनेजमेंट होना चाहिए। सो मैनेजमेंट इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द थिंग्स। सो अब सेकेंड, तो मैनेजमेंट को ऐसे कहा जाए कि इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज। सो आपके पास जितने रिसोर्सेज है उसे आप कैसे मैनेज कर रहे हो, उसके ऊपर ही होगा पूरा मैनेजमेंट। सो ये रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन आर मैन पावर, आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, आपके पास कितनी मैन पावर है। सो ये पहला रिसोर्स हो गया। सेकेंड थिंग इज मनी, आपके पास पैसे है कि आप पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हो, ये हो गया मैनेजमेंट। मशीनरी, जो आपके पास इतनी सारी मशीनरी है, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में होती है, जैसे आपके पास 10 मशीन है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, उसे यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, यही आपको पता नहीं तो आप मैनेज उसे कर ही नहीं पाओगे। सो ये कुछ रिसोर्सेज का, सो मैनेजमेंट को ऐसे कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर रिसोर्सेज। जो आपके पास रिसोर्सेज है उसे आप किसे इस्तेमाल कर रहे हो, सो इट्स अ मैनेजमेंट। एंड हम देखेंगे उसके बाद कि मैनेजमेंट जॉर्ज टेरी की लैंग्वेज में उसे कहा जाए, वो कहते हैं मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टेड ऑफ फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, controlling and performing to determine and accomplish the objective by the use of people and resources। सो उनका कहना है कि एक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें पहले स्टेप होता है प्लानिंग, आप प्लान कर रहे हो उसे। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, आप कैसे उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या कंट्रोलिंग, पहुंचने के लिए उसे पहले प्लान करना, फिर से ऑर्गेनाइज करना, फिर से कंट्रोल करना, और ये कैसे करना है तो यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेस। सो उनके हिसाब से मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें पहले हम मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ों पे, एक गोल जिसे हमें प्राप्त करना है, और उससे लोगों के यूज से और रिसोर्सेज को यूज कैसे हम कैसे करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि जॉर्ज टेरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में बोल रहे हैं। सो अभी हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो पहले है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो एक कॉमन गोल के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं, तो वो हो गया मैनेजमेंट, कि उन्हें कोई मैनेज कर रहा है। सो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे पहले के एग्जांपल लेके समझ के लेते हैं। अगर कोई एनजीओ, हमने पहले बात की कि कोई मैनेजमेंट की कोई सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में नहीं है, मैनेजमेंट किसी भी बारे में हो सकता है। सो मैं एनजीओ का एग्जांपल लेते हैं। सो एनजीओ का गोल ये है कि हमें इलिटरेसी हटानी है। सभी लोगों को, जो बच्चे हैं जो कि पॉवर्टी क्लास को बिलोंग करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कोई एजुकेशन अफोर्ड कर पाए, सो उन्हें हेल्प करना, ये इस एनजीओ का गोल हो गया। तो उसे वो कैसे मैनेज करेंगे, सो ये हो गया पहला एग्जांपल कि पहला कैरेक्टरिस्टिक से ये है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो सेकेंड पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डायनामिक फंक्शन। अभी हमने पहले ही देखा कि मैनेजमेंट में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। सो ये सारे प्रोसेस में ही होने चाहिए, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में एक चीज़ को प्लान करें। जैसे हमने एनजीओ का एग्जांपल लिया था। सो पहले वो प्लान करेंगे कि हमें पहला हमारा गोल क्या है, कि तो जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं उन्हें हमें एजुकेशन देना है। सो ये उसके ऊपर प्लान करेंगे हमारे पास कितने लोग हैं। सेकेंड थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग। सो उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि ये कौन क्या सब्जेक्ट्स लेगा, कौन कौन से विलेज में जाएगा, कौन कौन से पार्ट में जाएगा। फिर देन डायरेक्टिंग। सो एक मैनेजर जो कि उनका लीडर होगा वो डायरेक्ट करेगा कि ये उस सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा, वो उस सब्जेक्ट के ऊपर काम, जैसे कोई इंग्लिश के बारे में काम करेगा, कोई साइंस के बारे में बात करेगा, तो कोई मैथ्स के बारे में बात करेगा। देन इज कंट्रोलिंग। सिर्फ उन्हें कंट्रोल भी करना होगा कि जैसे उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं होगा, सो काम कर रहे कि नहीं ये पता नहीं चलेगा। सो उन्हें कंट्रोल करना होगा कि अगर कोई कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसे बताना पड़ेगा कि वो काम नहीं कर रहा है, उससे करवा के लेना होगा। सो इट्स अबाउट कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कि ये रुकने वाला कभी प्रोसेस नहीं है।
और यह सब टास्क मैनेजर को साइमल्टेनियसली करने पड़ते। हालांकि ये सभी फंक्शन सेपरेट है, लेकिन मैनेजमेंट इज कंसर्न ऑफ परफॉर्मिंग ऑल ऑफ देम इन साइमल्टेनियसली, कि साइमल्टेनियसली पूरा काम करना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट का फंक्शन है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सो एक मैनेजमेंट किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, तो एक ग्रुप एक्टिविटी के बारे में। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीजिए, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे। हर किसी का आपका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए पर्पज़ अलग होगा, कुछ डिफरेंट रीजंस होंगे। कोई सिर्फ सैलरी के लिए कर रहा है, तो कोई सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, या किसी के कुछ और डिफरेंट रीजंस होंगे। अभी उन सब के नीड्स और बिहेवियर भी बहुत अलग होने वाले, कि जैसे कहा जा सकता है कि कोई भी इंसान, दो इंसान सेम नहीं हो सकते। हर किसी के नीड्स, बिहेवियर सब कुछ अलग होगा। अगर किसी अप्रेजल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल है कि अप्रेजल का, तो किसी को अप्रेजल सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में ही चाहिए, उसे सिर्फ पैसे के फॉर्म में कुछ कुछ बोनस मिल जाए तो अच्छा चल गया। ऐसा कुछ अप्रेजल के टाइप में चाहिए कि जैसे कि उसे कोई पिकनिक मिल जाए, या कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ उसका फैमिली ट्रिप स्पॉन्सर करे। सो जो उसके सिर्फ सोच है, उसका कुछ बिहेवियर है, तो ये कुछ अलग बात हो जाएगी। हर किसी की सोच अलग होने वाली है यहाँ पर। आप सबको मैनेज करना हो, क्योंकि सबका एक कॉमन गोल है। एक ऑर्गेनाइजेशन गोल अगर आपको प्राप्त करना है, तो इन सब की आपको मदद लेनी होगी। और मैनेजमेंट का काम ही होता है कि डाइवर्ट द इंडिविजुअल एफर्ट्स टू राइट डायरेक्शन। हर किसी की मेहनत को एक राइट डायरेक्शन में ले जाना काम ही मैनेजमेंट का होता है। और इसके भी आगे जाके इफेक्टिव मैनेजमेंट अनेबल्स ऑल इंडिविजुअल्स टू ग्रो एंड डेवलप एज देयर नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी चेंजेस। इन सबको मैनेज करना है, आपको सिर्फ खुद को ग्रो करना है। आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, सिर्फ खुद के ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना है, इन सबके ग्रोथ के बारे में सोचना है, क्योंकि वो ग्रो करेंगे सो अल्टीमेटली आप भी ग्रो कर रहे हो। सो इसके हिसाब से मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। किसी इंडिविजुअल के बारे में मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। सो इट्स ऑल अबाउट द ग्रुप एक्टिविटी। पहली बात यह है कि मैनेजमेंट एक पर्वेसिव कंसेप्ट है, हर जगह फैली हुई है। जैसे मैं पहले ही कहा कि मैनेजमेंट सिर्फ इंडस्ट्री के लिए लिमिटेड नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए या एनजीओज के लिए, मतलब वो सोशल, इकोनॉमिकल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें मैनेजमेंट होना ही है, और उसका पार्ट है ही मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट बहुत बड़ा बहुत ही यूनिवर्सल फैला हुआ कंसेप्ट है। सो ये सिर्फ बिजनेस फर्म के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग में नहीं है, हर चीज़ वैसे यहाँ पे जैसे मैंने कहा एग्जांपल ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, सो उसके ऊपर उसमें भी मैनेजमेंट होना ही है। सो मैनेजमेंट ही परवेसिव बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और एक किसी कंट्री के बारे में नहीं है, किसी यूके में होता है या इंडिया में होता है, यूएस में, ये पूरी दुनिया में होता है। आप कोई स्कूल मैनेज कर रहे हो, आपका सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल आपका घर मैनेज कर रहे हो, सो वो भी एक मैनेजमेंट का ही है पार्ट। सो मैनेजमेंट एक परवेसिव है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ कंसेप्ट है। सो नेक्स्ट पार्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 डायमेंशन से डिफाइन किए हुए हैं कि जो मैनेजमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आप वर्क को कैसे मैनेज कर रहे हो। सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आप लोगों को, आपके एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर्स को कैसे मैनेज कर रहे हो। सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो आपके काम है, वो फिर डेली ऑपरेशंस हो या कुछ भी हो, उसे आप मैनेज कैसे कर रहे हो। अभी इसमें से एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही नॉर्मल और हम सब समझने वाला ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। सो घर में बहुत सारे काम होते हैं, सो मैनेज कैसे करना है, कि जैसे ही बाजार से सब्जी लाना है तो ये किसका काम है, फिर अगर कुछ कपड़ा लगाना है तो वो किसका काम है, फिर कपड़े धोना वो किसका काम है। सो ये सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया। अब मैनेजर कैसे का कपड़े धोना या फिर कबर्ड लगाना या कि सब्जी लाना या सामान लाना, अब इसमें कौन करने वाला है। सो इसके ऊपर लोगों को मैनेज करना। अब आने ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन से, ये ऑपरेशंस के बारे में हो जाएगा कि जैसे कि बहुत सारे हमारे डेली ऑपरेशंस घर के लेते हैं, जैसे खाना बनाना या फिर कपड़े धोना, से बहुत से ऑपरेशन, तो उसे आप कैसे मैनेज कर रहे हो, कौन करने वाला है, कब करने वाला है। सो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, आप कैसे मैनेज कर रहे हो। सो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल थिंग, कि एक सिंगल डायमेंशन में मैनेजमेंट आ ही नहीं सकता, उसमें बहुत सारे आपको अलग अलग डायमेंशंस देखने होंगे। सो नेक्स्ट पार्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होने वाले। सो पहला मैनेजमेंट का फंक्शन है प्लान करना, किसी भी चीज़ को ठीक से प्लान करना, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा मैनेजमेंट का। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, उसे ऑर्गेनाइज करना ठीक तरीके से कि कौन कैसे
कब काम करने वाले से ऑर्गेनाइज करना। सेकेंड इज स्टाफिंग, कि जैसे कि स्टाफिंग मुझे अकेला तो मैं हर चीज़ नहीं कर पाऊंगा, सो मुझे कुछ अपने एम्प्लॉयज़ लगेंगे, कौन सा एम्प्लॉय कब कौन सा काम करने वाला है ये मुझे करना, यह स्टाफिंग हो गया, थर्ड फंक्शन हो गया। फोर्थ डायमेंशन डायरेक्टिंग और लीडिंग। अब मैंने सिर्फ एम्प्लॉयज़ को कहा कि उन्हें काम करना है तो ये होगा नहीं, फिर उन्हें डायरेक्ट करना है कि हर छोटी छोटी बात उन्हें बताना कि ऐसे करना है वैसे करना है, यहाँ पर तुम गलत जा रहे हो, सिर्फ डायरेक्टिंग। और सेकंड थिंग और लास्ट थिंग इज कंट्रोलिंग, उन्हें कंट्रोल भी करना कि कब उन्हें उन्हें गलतियाँ भी बताना, कि जैसे कि यहाँ पर तुम गलत जा रहे हो। जैसे कि आपका कोई फ्रेशर आपके एक आईटी फर्म में ज्वाइन हुआ है, सो वहाँ पे उससे कुछ बहुत सी तकलीफें तो होने ही वाले, सब आपसे बता रहे हो, उसे कंट्रोल करे, उसे ठीक तरह से बता कि कहाँ पर वो गलत जा रहा है, ये उसे ऐसे सुधार सकता है या इस वे में उसे किया जा सकता है। सो ये सारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये सब मैनेजमेंट के फंक्शंस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो है मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास जो रिसोर्सेज है उन्हें अच्छी तरह से यूज़ करना, तो ये होते क्या पहला ऑब्जेक्टिव। ऐसे भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन यूज़ ही नहीं कर पा रहे, या किसी के पास बहुत ही कम रिसोर्सेज है लेकिन उसे ठीक से यूज़ कर रहा है। सो हमेशा जीतने वही वाला है जिसके पास रिसोर्सेज है, उसे अच्छे से इस्तेमाल कराए। ये कभी मैटर नहीं करके आपके पास कितने रिसोर्सेज है, लेकिन ये ज़रूर मैटर करके आपके पास जो रिसोर्सेज है उसे आप कैसे यूज़ कर रहे हो। सो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज़। अभी यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आपको खुद को भी लानी है, एम्प्लॉय मतलब जो जॉब देता है और एम्प्लॉय मतलब जॉब करता है। सो यहाँ पर हमेशा आपको दोनों को प्रॉस्पेरिटी लानी है, सिर्फ एम्प्लॉयर को लाके कुछ फ़ायदा नहीं है या सिर्फ एम्प्लॉयज़ को देके भी फ़ायदा नहीं, दोनों को आनी चाहिए प्रॉस्पेरिटी और वो मैक्सिमम आनी चाहिए। तो ये मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव हो गया। सो सेकेंड इज मेकिंग फ्यूचर प्लान्स, जो आपके आगे के प्लान्स होने वाले हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि लीडर्स आज की बात नहीं करते, वो 2 साल बाद या फिर आगे क्या करें उसकी बात करते हैं। सो इन फ्यूचर प्लान्स बनाने ऑब्जेक्टिव का एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और फोर्थ पॉइंट है रिड्यूसिंग एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि जो रिस्क है वो कम करना। सिर्फ ज़्यादा भी, बहुत से लोग कहते हैं कि बिजनेस पूरी तरह रिस्क है, लेकिन मैनेजमेंट का ये भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कम से कम रिस्क लेना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग बिजनेस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सो इंश्योर करना कि आपका बिजनेस डेवलप भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। सो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकेंड थिंग इज क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो और सर्विसेज दे रहे हो, आपके कस्टमर आपके सर्विसेज से या प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, कि आपके कुछ ब्रांड है, आपके सर्विसेज से आपका कस्टमर या कंज्यूमर खुश नहीं है, सो आपके प्रोडक्ट्स लेना बंद ही कर देगा। सो आपको उसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देने ही होंगे। सो ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेज, ये हो गया और एक ऑब्जेक्टिव जो कि मैनेजमेंट का है। और लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, कि जो मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट है उसे अवेलेबल करके देना, ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा। अभी हम जाते हैं हमारे सेशन के एंड में। सो एक कंक्लूजन पार्ट लेते हैं। सो पहला पॉइंट ये देखते हैं कि लीडिंग अ टीम इजंट अ वॉक इन अ पार्क, बिकॉज यू हैव टू एकोमोडेट डिफरेंट वर्क स्टाइल्स, पर्सनैलिटी एंड स्किल सेट्स। मैंने पहले ही कहा था कि मैनेजमेंट किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, आपको एक टीम को लीड करना है। सो ये कुछ आसान टास्क नहीं होने वाला है, आपको डिफरेंट वर्क स्टाइल्स यूज़ करने होंगे, क्योंकि आपको डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ डील करना है, डिफरेंट स्किल सेट्स के लोगों के साथ डील करना है। हर किसी के स्किल्स कुछ अलग होने वाले हैं, उसका इस्तेमाल करके आपको उस ऑर्गेनाइजेशन गोल प्राप्त करना है। सो ये इतना ईजी नहीं होने वाला और बहुत ही हार्ड वर्क चाहिए होगा। सेकेंड थिंग इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज highlights essential skills that every manager needs to supervise, coordinate और communicate with their teams. सो ये मैनेजर में ये स्किल्स होने ही चाहिए कि हर किसी को सुपरवाइज कर सके, सिर्फ सुपरवाइज नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट भी कर सके और कम्युनिकेट भी कर सके। सो सिर्फ सुपरवाइज करने से मैनेजमेंट पूरा नहीं होगा, उसे आप कोऑर्डिनेट करना होगा या और कम्युनिकेट करना कि यहाँ पर वो गलत जा रहा है, सो उसे ठीक तरह से कम्युनिकेट करना होगा, उसे मोटिवेट भी हर पॉइंट पे करना होगा, तो ये आपका मैनेजमेंट सक्सेसफुल होने वाला है। और थर्ड पॉइंट, एज अ गुड मैनेजर यू नीड टू हैव अ राइट इंसाइट टू अंडरस्टैंड who are you working with and how you can use their abilities for the greater and good for your organization. So ये मैनेजर के लिए हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट है
कि उसे समझ के लेना चाहिए कि वो किसके साथ काम कर रहा है, उसकी एबिलिटी को कैसे इस्तेमाल कर सके जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाए। सो उसके लिए मैनेजर को पहले समझ के ना कि किसके साथ काम कर रहा है, उसके स्किल सेट्स क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे और उनकी एबिलिटीज़ क्या है, और उनके एबिलिटीज़ को वो कैसे इस्तेमाल कर सके कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। सो ये इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कुछ ईजी काम नहीं कि हर कोई कर सके, उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क चाहिए। हर टाइम के आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना आना चाहिए कि ऐसे भी नहीं कि किसी ने कुछ गलत किया उसके ऊपर से चिल्ला दिया। सो ये मैनेजमेंट कुछ हेल्पफुल नहीं रहने वाला है। सो ये सब था मैनेजमेंट के बारे में। इसके बाद में हर वर्ड में कहा है कि मैनेजमेंट करते हुए मैनेजर होता है। सो हम नेक्स्ट सेशन में ये देखेंगे कि मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट सेशन पूरी तरह पे होने वाला है कि मैनेजर और लीडर्स में क्या डिफरेंट होता है। सो थैंक यू, ये था मैरिट के बारे में। इसके ऊपर भी आपको कुछ डाउट हो या कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ एडिशनल पॉइंट बताने हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा सो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जैसे कि उन्हें के मैनेजमेंट के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आए। थैंक यू।